फ्लोटिंग वोट है जो हार जीत का निर्णय करता है वो बीजेपी के साथ कम गया है, जो मेरी जानकारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, बेईमानी, महंगाई, शिक्षा, ये सारी चीजें ऊपर उठती चली गई। इसके बीच में जो राम जन्मभूमि या राम जन्मभूमि मंदिर का एक लाभ लेने की जो कोशिशें थी वो बदल गई। बेरोजगारी, महंगाई जैसे विषय जो है जनता में जमकर रहे हैं और उसका लाभ निश्चित से विपक्ष को मिलने जा रहा है। जो नतीजा कुछ भी हो सकता है, जो बहुत रिस्की है, 50-50 आप कह सकते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार, जहाँ धर्म के नाम से जाती है, वहाँ राजनीति में भी धर्म नगरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। लोकसभा 2024 के चुनाव हो चुके हैं, उसको लेकर हमारे हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं 2024 और 19 में जो मतदान हुआ था उसमें कितना प्रभाव है इस बार। 2019 और 24 की अगर हम तुलना करते हैं तो हम ये पाएंगे कि 2019 में मतदाता मुखर था, जबकि 2024 में मतदाता चुप रहा। इसका असर जो है मतदान के प्रतिशत पे भी साफ साफ देखने को मिला और करीब अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो करीब 5 से 6% मतदान कम रहा और अंतिम में जब एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने आंकड़ों को दोबारा से किया तो ये मतदान प्रतिशत 19 की अपेक्षा 2024 में 3.5% कम रहा। इसका असर चुनाव नतीजे में पड़ना स्वाभाविक सा लग रहा है और मतदाता जो था उसकी चुप्पी ये बता रही है कि वो कुछ अलग निर्णय ले चुका है या अलग निर्णय के लिए उसने कदम बढ़ा दिया है। अब ये बात क्या निर्णय है और क्या आएगा ये तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन ये जो चुनाव था ये कई मायनों में अलग रहा और धर्मनगरी के लिहाज से इस चुनाव में काफी कुछ परिवर्तन देखने को भी मिला और जो है और आगे भी उम्मीद है कि देखने को मिलेगा। मतदाता की चुप्पी ने हर राजनीतिक विश्लेषक को अचंभित किया है और आश्चर्यजनक रूप से निर्णय की तरफ आकर्षित किया है। हमारे साथ रतनमणि डवराल जी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे पूछते हैं ये मतदान का असर किस पार्टी को ज्यादा पड़ेगा। देखिए, जो मतदान का प्रतिशत है 2000 आपने बताया कि 2019 में जो वो पुलवामा के घटना को लेके एक राष्ट्रवादी वेब थी उसको मनाया गया और सब लोग उसमें शामिल थे और वो उसका लाभ बीजेपी को हुआ। ये जो 24 का चुनाव है ये ऐसा है कि जो राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव उनका था वो नहीं है और लोग लोकल मुद्दों पर लोगों ने अपना सवालों पर मतदान किया है। उसमें संविधान का सवाल भी आया है, लोकतंत्र का सवाल आया है और ये जो मतदान का प्रतिशत है वो मेरा जो अनुभव है सड़क का, मैं बहुत जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वो उत्साह नहीं देखा गया है। इस बावजूद इसके कि उसका 20 से 25% जो वोट है वो अपनी जगह पे खड़ा है, वो कोई हिला नहीं है। लेकिन उसके साथ जो फ्लोटिंग वोट है जो हार जीत का निर्णय करता है वो बीजेपी के साथ कम गया है, जो मेरी जानकारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में और जो जहाँ पर आप कहते हैं अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, ये वोट जो है वो गया है कांग्रेस की तरफ। लेकिन जो पीछे 2, 3, 4 जो विधानसभाएं हैं जिसमें वो अल्पसंख्यक नहीं है, दलितों की संख्या कम है, वो कोई निर्णय कर सकती है उसमें भी। हालांकि उसमें परसेंटेज अगर विधानसभा वाइज दें तो उन्हीं क्षेत्रों में जो भाजपा की विधानसभाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा वोट कम हुआ है 19 के मुकाबले। तो नतीजा कुछ भी हो सकता है, तो बहुत रिस्की है, 50-50 आप कह सकते हैं। और ये निर्णय तो 4 जून को आप भी प्रतीक्षा कीजिए, हम भी करेंगे। हमारे साथ संजय रावल जी, पूर्व प्रदेश क्लब अध्यक्ष, उनसे पूछते हैं कि मतदान कम होने का किस पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। जहां तक मेरे संज्ञान में है, इस बार चुनाव प्रतिशत जो कम रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा, सर्वाधिक फायदा विपक्षी दल को मिलने जा रहा है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस बार जो हालांकि संघ की जो कर्म भूमि है हरिद्वार और संघ के कार्यकर्ताओं की उदासीनता भाजपा को परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई जैसे विषय जो है जनता में जमकर रहे हैं और उसका लाभ निश्चित से विपक्ष को मिलने जा रहा है। हालांकि परिणाम का बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर फिर भी पूर्वानुमान के अनुसार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके अनुसार जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि आमने सामने की लड़ाई चल रही है और कुछ भी परिणाम इसमें हो सकता है। इस समय किस पार्टी का आमने सामने मुकाबला है? देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ था, जैसा हमारे वरिष्ठ रतनमणि डोभाल जी ने बताया
कि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा और धर्म का मुद्दा इसमें रखा गया था। राम जन्मभूमि का 22 तारीख को अयोध्या में शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये सारी जो चीजें थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे किसी एक पार्टी को, जो सत्तारूढ़ दल है, भाजपा नीति गठबंधन है, उसको एक लाभ मिलेगा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद जो माहौल बदला, उस माहौल में राष्ट्रवाद, धर्म, ये सब चीजें पीछे हो गई और जो मुद्दा सामने आया वो आया भ्रष्टाचार, बेईमानी, महंगाई, शिक्षा, ये सारी चीजें ऊपर उठती चली गई। इसके बीच में जो राम जन्मभूमि या राम जन्मभूमि मंदिर का एक लाभ लेने की जो कोशिशें थी वो बदल गई। और इस पूरे एक प्रकरण में एक ऐसी चीज नजर आई कि हरिद्वार नहीं, उसके आसपास भी अगर देखें तो जो मुख्य विपक्षी दल आए वो कांग्रेस के रूप में सामने आया और सत्तारूढ़ दल भाजपा था वो आया, और इनके बीच में एकदम नजदीकी लड़ाई आने लगी। तो फायदा अगर इस नजरिए से देखें तो फायदा विपक्षी कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस हारी हुई थी और भाजपा इससे पहले के जो 19 का चुनाव अगर देखेंगे तो टोटल मतदान के प्रतिशत का 50% से अधिक का उसने वोट शेयरिंग किया था, और इसकी अपेक्षा कांग्रेस पीछे थी। लेकिन कांग्रेस अगर फाइट में अब नजदीकी मुकाबले में आ रही है तो इसका साफ मतलब है कि उसको फायदा मिल रहा है। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन चुनाव में जो मुद्दे थे वो मुद्दे बाद में तेजी से बदले, और जो नए मुद्दे आए उन मुद्दों ने विपक्ष को भाजपा के मुकाबले सामने लाके खड़ा कर। क्या बीजेपी में जो टिकट बदले गए हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है, या आमने सामने किसकी टक्कर है? मैं हरिद्वार में तो देखिए कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का है, वो लोगों को उनमें कोई आकर्षण नहीं था, और वो कांग्रेस की तरफ से लोगों ने प्रत्याशी माना कि हरीश रावत को हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे थे। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका उस हिसाब से उनका काम होना चाहिए, लेकिन वो कहीं उनके नाम से भी चुनाव नहीं हुआ, लोगों ने लिया भी नहीं नाम उनको। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको जो मतदान वोट मिला है, जो साइलेंट वोट है बीजेपी का 20 से 25% वोट, वो तो उनको जाना ही जाना है, वो उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा है। जो फ्लोटिंग वोट है, जो हार जीत का निर्णय करता है, वो बीजेपी के साथ कम गया है। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ आपको, और ये नतीजों में ये देखने को मिल सकता है। इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे रहा है? चुनाव तो महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहे हैं, शिक्षा रहा है, जन समस्या रही है, स्थानीय समस्या रही हैं। इसके उलट जो है मुख्य जो चुनाव रहा है इस बार, नगरीय क्षेत्रों में जो है मतदान प्रतिशत कम रहा है, जो भाजपा का गढ़ माने जाते हैं, चाहे वो रुड़की हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में मत प्रतिशत कम रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्रतिशत का बढ़ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ओबीसी वर्ग का और एससी वर्ग का विपक्ष कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव देखा गया इस बार। इससे लगता है कि चुनाव जो है बहुत कंट्रास्ट हो गया, इसमें आमने सामने का चुनाव है और बहुत कम अंतर से के मार्जिन से हार जीत होने जा रही है, और बहुत जल्द 4 तारीख भी आ रही है, तो उसका परिणाम सबको जल्द पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, जीत और हार का अनुमान एक तो वैसे भी अभी आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसमें स्पष्ट रूप से बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो चुनाव हुआ और जो चुनाव की लड़ाई हो रही थी उसमें विपक्ष का तो उम्मीदवार था, लेकिन विपक्ष के सामने जो भाजपा का उम्मीदवार था वो कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि भाजपा के चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सामने लाया गया था। तो भाजपा की तरफ से भले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जो भी नारे लगे या जो भी बात हो रही थी वो नरेंद्र मोदी को लेकर हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ाई है वो भाजपा का जो चेहरा नरेंद्र मोदी है उनसे और कांग्रेस की लड़ाई है, और भाजपा को अपनी सीट बचानी जबकि कांग्रेस को गेन करनी थी, तो बेहतर तरीके से लड़ी है कांग्रेस। अब नतीजे क्या आएंगे ये तो स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस लड़ाई में फायदा जो है विपक्ष को ज्यादा मिलता दिख रहा है, सत्ता पक्ष को फायदा कम मिलता दिख रहा आपको क्या लगता है कौन सीट निकाल रहा है? देखिए, वही बात है कि सीट निकालने के मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारा हार जीत का निर्णय करता है वो फ्लोटिंग वोट है, वो जो जीत के साथ जाता है। अब उसमें ये मिजाज, शहरी मिजाज अलग है, देहात में सवाल बड़े हैं, लोग आपदा से गुजर रहे थे, किसान का सवाल है, आंदोलन का वो उसमें रहे, जिस ढंग से उसको टैकल किया गया, वो सवाल है अपने उसमें, और उसको उस काम पर हरीश रावत ने बहुत काम किया हरिद्वार में, चुनाव से पहले भी, और वो लगातार वो लोगों के बीच रहे हैं, कहीं गन्ने के सवाल पेमेंट को लेके, और उसमें ये सब कुछ नहीं आया। उसका नतीजा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ
कि आपने जिक्र किया वो धर्म नगरी का। इस धर्म नगरी में ये ऐसा चुनाव हुआ जिसमें धर्म की वो चर्चा भी नहीं हुई कि उस रूप में कि कहीं जब संत मंडलियां घूमती थी और ये सब होता है वो कहीं हमको दिखाई नहीं दिए हैं। वो भी साइलेंट रहे हैं लोग, क्योंकि वो कैंडिडेट का भी हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं उनके अपने निहितार्थ, लेकिन वो भी नहीं चला है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये नतीजा बीजेपी को लिए चौंकाने वाला भी हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि 2 बार से लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतती आ रही थी हरिद्वार, इस बार टिकट भी चेंज हुआ है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा हार जीत को? इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा विषय जो रहा है कि जो भाजपा जिस एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहती थी राम मंदिर के मुद्दे पर, वो मुद्दा बन ही नहीं पाया और पहली बार भाजपा को और मोदी को कांग्रेस के नैरेटिव पे चुनाव लड़ना पड़ा। जो कांग्रेस तय कर रही थी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो चाहे वो प्रांतीय स्तर पर रहा हो, भाजपा को कांग्रेस के नैरेटिव पे चुनाव लड़ना पड़ा। उनका 400 पार का मुद्दा उनके लिए आप विपक्ष ने ऐसा इश्यू बनाया कि उनके लिए मुसीबत बन गया। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के मुद्दे इतने जबरदस्त हावी हो गए, महंगाई बेरोजगारी के विषय इतने हावी रहे और स्थानीय समस्याओं को लेकर एक सरकार की जो कार्यशैली रही है उसको लेकर जो पब्लिक में विद्रोह था या गुस्सा था, उसका संपूर्ण लाभ जो है विपक्ष को मिला है। इसलिए चुनाव बहुत आमने सामने का है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा का जो प्रत्याशी बदला उसका भी एक फैक्टर रहा है। उन पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं वो इस वर्ष के जो अपने 2024 के प्रत्याशी जो उनके साथ चुनाव में कहीं उनको साथ नहीं देखा गया। कोई राज्य स्तर के जो राज्य सरकार के मंत्री या कोई वैसा विशेष देखा नहीं गया। त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने स्तर में चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव आमने सामने का है, अब देखते हैं परिणाम क्या आता है 2004 को 24 में। तो पत्रकारों का कहना है कि देखने वाली बात होगी कौन हरिद्वार से संसद चुन कर जाता है। रोहित शुक्ला, एबीपी न्यूज, हरिद्वार।